हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमारी आज की जो कहानी है वो कहानी है तरुण नाम के लड़के के ऊपर। तरुण जो जबलपुर के रहने वाले हैं वो आप लोगों को अपनी आप बीती सुनाना चाहते हैं। तो आगे की कहानी आप सुनेंगे तरुण की जुबानी। आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। कुछ लोग जो पढ़े लिखे होने के बावजूद इन पर पूरा विश्वास करते हैं, वे भी इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वे किसी से इन बातों का जिक्र किए तो सामने वाला भी चाहे भले ही इन बातों पर विश्वास करता हो, लेकिन बोलेगा यही, पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। और इस प्रश्न का उत्तर देने और लोगों के सामने अपने को गंवार समझे जाने से बचने के लिए लोग इन बातों का जिक्र करने से बचते हैं। मैं आज यहाँ दो वृत्तांत का वर्णन करूंगा, जिसको सुनने पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है अवश्य बताएं। खैर, मैं भी तो भूत प्रेत को नहीं मानता, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारना बनावटी लगता है। बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेले रहता था। हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी आदि भी आते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल से संबंध एक बाथरूम और रसोई घर था। एक छोटे से परिवार के लिए यह फ्लैट बहुत ही अच्छा था, और सबसे खास बात इस फ्लैट की ये थी कि ये पूरी तरह से खुला खुला था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पिछले छोर पर शीशे जड़ित दरवाजे लगे थे, जिससे आप आसानी से खोल सकते थे। पर मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी मैं अगर भूलकर दरवाजा खुला छोड़ देता था तो बंदर घर के अंदर आकर पूरा सत्यानाश कर देते थे। आप सोच रहे होंगे कि बंदर कहाँ से आते होंगे, तो मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो हमारी बिल्डिंग है वो एक सुनसान इलाके पर है और इसके आजू बाजू जंगली पेड़ पौधे हैं। अपने फ्लैट में से नीचे झांकने पर सांप आदि जानवरों के दर्शन होना हमारे लिए आम बात थी। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का ही एक लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा, आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। पर वो बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जगना पड़ेगा, और आप तो 7-8 बजे तक सोए रहते हो, तो कहीं मैं भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी हो नहीं पाएगी। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा दो और तू जल्दी से जाकर अपना टिफिन भी बना लेना, पर हाँ, मुझे मत जगाना, ठीक है। इसके बाद वो रहने को तैयार हो गया। रात को खा पीकर लगभग 11:30 बजे तक हम लोग सो गए। हम दोनों हॉल में ही सोए थे। मैं खाट पर सोया था और वो लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे सो गया था। एक बात और, रात को सोते समय मैं हॉल में ही 0 वॉट का बल्ब जलाकर सोता हूँ। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। मैं लेटे लेटे ही यहाँ वहाँ देखने लगा और लेटे लेटे ही मेरी नज़र किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया, और मैं कुछ बोलूँ उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का तो जल्दी उठ गया होगा ड्यूटी जाने के लिए। बिना गांव वाले लड़के की ओर देखे मैं ये सब सोच ही रहा था, पर अरे ये क्या, फिर से अचानक किचन का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा, और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, और चूंकि वो गांव वाला लड़का रिश्ते में मेरा लड़का था, इसलिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखकर जोर से बोला, अरे यार, अभी तो 3 भी नहीं बजे और तू जगकर खटर पटना शुरू कर दिया। अरे ये क्या,
इतना कहते ही अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, ये तो सोया हुआ है। अब तो मैं फटाक से खाट से उठा और दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वो आँख मलते हुए उठा, पर मैं उसको कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या तू 2-3 मिनट पहले उठा था क्या? वो बोला नहीं तो, और ये कहते ही वो सो गया। अब मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने हॉल में लगे लाइट को भी जला दिया था। अब पूरे हॉल में प्रकाश था और मेरी नज़रें अब कभी बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थी, पर किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद मैं किचन का दरवाज़ा खोला और उसमें भी लगे बल्ब को जला दिया, पर वहाँ भी कोई नहीं था। अब मैं क्या करूँ? नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा ये मेरा वहम था, और अगर मैं किसी को इस बारे में बताऊंगा तो वे मेरे रूम में भी शायद आने से डरने लगे। इस घटना को बीते लगभग 1 महीने हो चुके थे और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उनको छोड़ने आया था। वे लोग रात को मेरे यहाँ ही रुके थे और उस रात मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने गया था और रात को मैं वापस नहीं आ पाया था। सुबह सुबह जब मैं अपने रूम में पहुंचा तो वे दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरा ही इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे लोग बहुत डरे हुए हैं और उदास हैं। मेरे आते ही वे लोग बोल पड़े कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि फ्लाइट तो कल की है, तो आज की रात आप लोग कहाँ ठहरेंगे? उनमें से एक ने बोला रोड पर सो लेंगे, लेकिन इस कमरे में नहीं रुकेंगे। अरे, अब अचानक मुझे 1 महीना पहले वाली बात याद आई। मैंने सोचा कि तो क्या इन लोगों ने भी फ्लैट में किसी अजनबी आत्मा को देखा? मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या हुई, तो उनमें से एक ने कहा कि रात को कोई व्यक्ति आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हैं। मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया और इसको भी जगा दिया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा। वो दिखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था और शालीन भी। हम लोग एकदम से डर गए थे क्योंकि हमें वो व्यक्ति इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद फिर कभी किचन से बाहर निकला ही नहीं। हम लोग का डर के मारे बुरा हाल हो गया था। हम लोग बस रात भर हनुमान जी का नाम लेते रहे और उस किचन के दरवाजे की ओर देखते रहे। सुबह हो गई लेकिन वो आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला है। अब तो मैं भी थोड़ा डर गया और उन दोनों के साथ तेजी से किचन का दरवाजा खोला, पर किचन में तो कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में गौर से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, दरअसल फ्रिज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में लगभग जो 1 किलो टमाटर रखे हुए थे वे गायब थे और टमाटर के कुछ बीज रस आदि वही नीचे गिरे हुए थे और इसके साथ ही किचन में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। खैर, पता नहीं ये हम लोगों का वहम था या वास्तव में कोई आत्मा हमारे रूम में आई थी। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को ही हमेशा के लिए चेंज कर दिया और दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। इस घटना को बीते आज 15 साल हो गए हैं, पर जब भी मैं इस घटना को याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।